चलें जी, अब हम हाँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो इस एग्जांपल को मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इसको सॉल्व करें खुद से पेपर पे एक दफ़ा ना, साथ साथ मैं दिखा रहा हूँ। जब हमारे पास एक सिग्नल इस तरीके से मौजूद है जो ये कहता है 1 के बराबर है L-1 तक। L हमें दिया नहीं है इन्होंने, तो एज अ वेरिएबल लेके चलना होगा। और आगे ज़ीरो है। इसका एन पॉइंट डीएफटी निकालना है, तो डीएफटी आपका हमेशा से सर्टन नंबर ऑफ पॉइंट्स में होगा, या एटलीस्ट एल के बराबर तो हो। या इन अदर वर्ड्स, जितनी ड्यूरेशन का आपका सीक्वेंस है उसको हम एन ले लेंगे, अगर आपको गिवन नहीं है तो। ये दो चीज़ें जब हम एफ एफ टी लेंगे ना, उस वक्त ये अंडरस्टैंडिंग इस्तेमाल होगी। अच्छा, अब आगे हम कर क्या रहे हैं कि हमने इसको रखा अपने फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला हमने डेवलप किया था उसके अंदर। ठीक है, जीरो से लेके L-1 तक चला गया ये। और बाकी हमने इसको खोल दिया, ये आपके पास वन था। इसके बाद आगे ये काम क्या किया है इस वाली लाइन में? जी इमरान भाई। अगली लाइन में तुमने वन माइनस जे ओमेगा एल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये हमने ना जो सीरीज होती है ना आपकी, अच्छा, वो ऊपर एल है नीचे वो L है। कन्वर्जेंट सीरीज का फॉर्मूला होता है, वो लगा दिया हमने इसमें। तो ये L-1 तक जा रही थी ना, तो यहाँ पे L ऊपर आ गया और नीचे जो है वन माइनस ई रेस्टा जे ओमेगा एन, ये आ गया। अगर आप उसको डिवाइड करेंगे ना, जो अलजेब्रिक डिवीजन होती है, तो यही हम्म। चीज़ वापस आ जाएगी। अगले स्टेप में हमने इस पे वो फार्मूला लगाया है उसका, जो आपका साइन का होता है ना, ई रेस टू द पावर जे थीटा माइनस ई रेस टू द पावर माइनस जे थीटा। हमने स्प्लिट किया दो हिस्सों में इसको। ये आप एक काम करें ना, ये आपकी ये इस कोर्स का हिस्सा है इक्वली, कि ये जो मैथमेटिक्स है आपको डायरेक्टली तो नहीं लिंक नजर आ रही होगी इन फॉर्म ऑफ कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन की, बट इट इज पार्ट ऑफ द कोर्स। ये थोड़ी सी वर्किंग करने की कोशिश किया, हाउ वी गेट दिस थिंग। मैं हिंट दे रहा हूँ, एक फार्मूला होता है इसका। एक मिनट, मेरा वो पेन। ई एस टू द पावर जे थीटा माइनस ई एस टू द पावर माइनस जे थीटा अपॉन 2 जे, ये बराबर होता है साइन थीटा के। ठीक है, इसको यूज करते हुए जो है आपका ये इसमें फॉर्म में आएगा, साइन थीटा अपॉन ओमेगा बाय 2 और एल ओमेगा एल बाय 2। तो ये अब ना थोड़ी सी एक्सरसाइज के तौर पे करके देखें कैसे आता है ये। ठीक है, ये आपको मैं एज एन एक्सरसाइज दे रहा हूँ। इससे हमारे पास एक्स ऑफ ओमेगा आ गया। बाकी अभी इन्होंने क्या किया है कि इसका इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो इट हैज़ टू पार्ट, एक इसका मैग्नीट्यूड पार्ट है और दूसरा उसका जो है एंगल पार्ट है। इसको अलग अलग प्लॉट कर दिए। अब आपको मैं ये कहूँगा कि ये दूसरी एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ, कि आप इसको मैटलैब में इसको बनाने की कोशिश करें। ये कोड आपको वैसे मिल जाएगा। आप आराम से जो है इसको चैट जीपीटी को कहेंगे, चैट जीपीटी भी कोड बना के दे देगी। ये फंक्शन आपके पास मौजूद है। इसको जो है ना आपने जो है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म प्लॉट करना है खाली। इट्स नॉट फाइंडिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म, जस्ट प्लॉटिंग दी फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये दो ग्राफ्स जनरेट करने हैं। ठीक है, ये आप ट्राई करेंगे। कोशिश करूंगा। ये ट्राई करें, और दूसरा काम जो हमने करना है ना, वो आपको जो मैंने कोड दिखाए थे, ये अगली चीज़ जो है ना, अगली चीज़ ये है कि इसका इन्होंने क्या किया है कि, एक मिनट मेरे से मिस हो गई थी स्लाइड। अब हम बात कर रहे हैं इसके डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म की। हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया ओमेगा की जगह पे 2 पाई k अपॉन n। तो ये इस शक्ल में आ गया इसका। ना इट्स अ डिस्क्रीट वैल्यूड फंक्शन एक्स ऑफ के। ये कंटिन्यूस कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं है आपका। अब फ्रीक्वेंसी इसमें डिस्क्रीट हो गई है। तो पहले जो हम ले रहे थे वो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म था, नाउ दिस इज डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो बाय आफ्टर टेकिंग द डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, हमने उसके अंदर ओमेगा की जगह सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये आपके पास जो है चीज़ जो बन के आ गई है, ये इसका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो इसकी शक्ल कैसे निकलेगी? वी हैव दिस थिंग दिस फॉर्म, कि अगर हम एन पॉइंट का लेते हैं, उसमें एन अब रखेंगे, 50 रखते हैं, तो ये इस तरह का इसका बनेगा ग्राफ। और
दूसरी तरफ आपके पास ये नजर आ रहा है इसका। तो ये दोनों आप स्टेम और प्लॉट के फंक्शन यूज करते हुए एक दफा अटेम्प्ट करें और मुझसे शेयर करें जो आपका जो है वो जो भी कोड डेवलप होता है किस तरीके से आप लेते हैं। ठीक है, ये लाजमन कीजिएगा, एग्जाम्पल एक तो सॉल्व कर लें और दूसरा जो है ना इसको बनाने की कोशिश करें तीन तो गज। मुझे मैसेज में भेज देना ना आपके कि मैंने क्या करना है, सही। चले मैं भेज दूंगा। दूसरा जो काम है ना अब ये करें कि जो मैंने चैट में आपसे दो फाइल्स शेयर की हैं, उस हम्म। छोटी वाली फाइल है ना उसको जरा मैटलैब में वो कॉपी पेस्ट कर दें एम फाइल के तौर पर, जरा रन करके स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाएं। ओके। क्योंकि मैटलैब आपका फास्ट है ना, तो मैंने कहा कि आपके उस पर रन हो जाए कोड, मैंने अपने पास रन करके ना पहले से शेयर कर दी आपसे। वो या उसी को एम फाइल डॉट एम फाइल के तौर पे सेव कर लें कि बेहतर होगा, कॉपी पेस्ट कर दें एम फाइल खोल के, नया स्क्रिप्ट खोल के। एक में हम फोरियर ट्रांसफॉर्म बना दें एक सिग्नल का, दूसरे में काफी और लंबा चौड़ा काम हो रहा है। एक सेकंड होल्ड करना। स्क्रीन आपको होस्ट बना दूं मैं, अब ताकि स्क्रीन शेयर कर लें। श्योर। मेक होस्ट। एक सेकंड होल्ड करना। डिस्प्ले सेटिंग। ओके। नंबर 2, इसमें डिस्प्ले। मुझे थोड़ा वो चेंज करना पड़ा कोड को। आपके। ना ना, वो अपनी, मेरे पास दो मॉनिटर है ना, तो अच्छा। एक जो है वो 4K मॉनिटर है, तो तुम्हें नजर नहीं आएगा ना कि मैं स्क्रीन शेयर करता। तो दूसरे को लो रेजोल्यूशन करके उस पे मैटलैब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वरना फिर वो एक सेकंड। हाँ, बंद किया, ये बंद किया, ट्रांसलेट। I should have been ready before. Okay, अब मैं शेयर कर रहा हूँ ना स्क्रीन। हाँ, स्क्रीन शेयर, शेयर स्क्रीन, स्क्रीन टू। जी नजर आ रही था ना? जी जी। ओके। इसको रन। ऊपर से ये तुम्हारी वो कैसे खत्म हो गई बात? ओके, खत्म हो गया खुद ही, सही है। मतलब सेव करना पड़ेगा फॉर ये। जी फोरियर कोई भी ना, फोरियर ना रखें, मतलब ये बस ठीक है, क्योंकि वो मैटलैब कमांड कोई ऐसी निकल ना आए बीच में से, तो उसके साथ फिर मिक्सअप हो गए। ये सिंपल एक सिग्नल है एक्स है एन, इसका हमने जो है वो एफ एफ टी का फंक्शन यूज करके फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके इसको प्लॉट कर दिया। दैट्स इट। तो जो मैंने आपको दो ग्राफ बनाने के लिए दिए ना, उसमें आपने इस सीड एज अ सीड यूज करना है इस कोड को। इससे आप वो बना सकते हैं, इसमें एक्स लेबल वाई लेबल टाइटल लगा दीजिएगा तो ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म डिस्प्ले करा देगा। इसमें कोई और ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन आपने जब जहाँ मैंने वंस यूज़ किया ना तो वहाँ पर आपको फिर वो बल्कि तकरीबन ये वही चीज़ है, जो सिग्नल उसमें दिया हुआ है ना तकरीबन वही है जो मैंने आपको मैं इस इसको, अगर मैं इसको प्लॉट करूं किसको, तुम्हारा जो एक्चुअल सिग्नल है, तो आपके एक यूनिट स्टेप है। क्या, तो हाउ डू आई प्लॉट दैट?
हमारे पास एक्स एन इज इक्वल स्टेम टू से ही वन, प्लॉट होगा जी। एक्स एन स्टेम से ही प्लॉट होगा, स्टेम के फंक्शन से। एब्सोल्यूट ऑफ एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एफ टी। सो अगर मैं दो चीजें प्लॉट करना चाहूँ, कॉमा, नहीं नहीं, वो अच्छा, हाँ, दो चीजें प्लॉट करना चाहूँ तो क्या करूँ इसमें? एक आप ऐसा करें, फिगर का फंक्शन लिखें, इसके बाद लिखें फिगर अगली लाइन में, एक सेमी कॉलन डाल दें, इसके बाद लिखें फिगर। नेक्स्ट लाइन पे फिगर। हाँ, इसके बाद अगली लाइन में फिगर लिख दें, एक नया फिगर खोल देगा, फिर आप दोबारा से स्टेम लिख दें अगली लाइन में। उसी फिगर में अगर दो लिख वो बनाने हो तो कैसे करूंगा? वो नहीं, अगली लाइन सब में नहीं, प्लॉट, उसी सब प्लॉट फिगर। का फंक्शन होता है, वो प्लॉट के हवाले से है न, मतलब कंटिन्यूस टाइम के सब प्लॉट 1 1 1 2 इस तरह करके सब प्लॉट का फंक्शन होता है, उसमें आप कर सकते हैं। सब सब प्लॉट होता है, सब प्लॉट, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, ब्रैकेट आगे करके ना 1 लिख दें, रो नंबर 1। सब प्लॉट एम एन रिप्लेस हाँ नंबर ऑफ सब, ग्रिड रोज। हाँ 2 1 कर दें, 2 1, 2 रो और 1 कॉलम और उसका आगे 1 और कॉमा 1। सब प्लॉट का फंक्शन यूज होता है, एक मैंने पहले आपसे कोड शेयर किया था। आई हैव नो आइडिया, नहीं समझ में क्या किया इसमें। एक बार इजाफी डाल दी आपने ओके, उसमें। आप फिगर आउट, मैं यूट्यूब पे जाके देख लूंगा ना लेकिन सब कि प्लॉट क्या का करना है। फंक्शन होता है, सब ओके, प्लॉट आप का फिगर फंक्शन आउट। होता है उसमें ना, आप एक, हाँ, मैंने आपसे एक शेयर किया था पहले फंक्शन, उसमें जो सब प्लॉट, एक मिनट में जरा वो कर लूँ, एक गूगल कर लूँ, ये जो चीज़ भूल रहा हूँ ना। सब प्लॉट 2 1 1 होता है, ये एक इजाफी 1 आपने जो डाला है इसको पहले तो निकाल दें। तो सब प्लॉट में आप एक ही फिगर के ऊपर बहुत सारे ग्राफ्स बना सकते हैं। एक, एक मिनट, एक मिनट आपको मैं बताता हूँ। सब प्लॉट, हाँ। जी एक मिनट, मेरा इंटरनेट एकदम से जो है ना, सब प्लॉट मैटलैब, जी। एम जो है नंबर ऑफ रोज हैं आपके, और जैसे पहले जो आता है ना रोज है, और एन कॉलम्स हैं, और पी जिसको आप इंडेक्स कर रहे हैं ये वो है। तो जैसे जो है एग्जाम्पल, सब प्लॉट 2 1 1, और फिर इसके बाद जो प्लॉट का फंक्शन आपका आएगा ना, तो वो जगह पे प्लॉट कर देगा। जैसे आपको मैं चैट में भेज रहा हूँ एक छोटा सा सैंपल, एक मिनट, हमारी जो चैट है, देखें ये आप देख रहे हैं 2 1 1 2 1 1, 2 रोज होंगी ऊपर नीचे, यानी क्या आएगा, अगर आप 1 2 2 करते तो हॉरिजॉन्टली एक लेफ्ट साइड पे होता है, एक राइट साइड पे होता है, एक लाइन में। तो 2 इज द नंबर ऑफ रोज, तो आपके केस में भी यही आएगा जो चैट में भेजा है ना, 2 1 1। तो जो आखिरी 1 है वो बताता है ऊपर वाले की बात कर रहे हैं या नीचे वाले ग्राफ की। फिर आप प्लॉट का जो फंक्शन है उससे उस वाले को प्लॉट कर देंगे। ये जो आपका 2 1 1 है, इसमें कॉमा डिलीट कर, नहीं, इस पूरे को मॉडिफाई करना होगा आपको ना, अपने पेस्ट तो कर दी, बीच में एक्स और वाई को हटा दें बीच में से, X और Y1 जो है इसको डिलीट कर दें सब प्लॉट के बाद जो है, और इसकी जगह पर जो है हाँ, ऊपर समझ आपका, गया क्या क्या हाँ करना है। एक्स समझ एन आ गया, जाएगा, समझ गया। एक्स एन और एन आ जाएगा। एन तो खैर नहीं है एक्स एन हमारे और पास, एन, अच्छा क्या? एन नहीं है हमारे एक्स पास एन कोई, तो उसको आप और ऐसे ही रहने दें, वाई एन को है भी। ना हमारे पास, एन है ना हमारे एन नहीं पास। है, एन नहीं था हमारे पास, आप उसको रहने दें, उसको वो कर दें, एल खत्म इज कर दें। इक्वल टू 10। एन की जरूरत ही नहीं रही ना उसमें, एन के बगैर ही कर लिया हमने। तो आप इसको वो कर दें, मतलब एक्स एक्सिस वाई पे वन को डिलीट कर हमारे। दें, खत्म कर दें, उसको प्लॉट कर देगा। अब ये ऊपर नीचे आपके आ जाएंगे दो। हेलो। जी जी आपको, जी
हाँ, एक ना स्टेम के बाद फिगर का भी एक फंक्शन डालना पड़ेगा ताकि नया फिगर बन जाए, वरना वो ओवरराइट हो जाएगा या खराब एरर दे देगा। स्टेम के ओके, बाद एक तुम्हारी फिगर। आवाज खराब आ रही। I'll figure it out. I'll figure it out. मैं इसकी जो है ना वो मैं इसको कर लूंगा ना। सही अच्छा, है। आप एक, अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, भी आवाज आ रही है तुम्हारी। जो स्टेम है ना, ऊपर वाला स्टेम के बाद आप एक फंक्शन नेक्स्ट लाइन में डालें फिगर का, ताकि वो नया फिगर खोल दे। ठीक है। अच्छा, ओके। इसके बाद सब प्लॉट 2 1 1 है, प्लॉट एक्शन हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट लाइन में सब प्लॉट ठीक है, नीचे वाले Y2 वगैरह को डिलीट कर दें नीचे जाके। हाँ, अब यहाँ पर आप एक्स ओमेगा को प्लॉट कर दें, बेशक Y2 को डिलीट कर दें प्लॉट के अंदर से। तो सब प्लॉट के बाद जितने भी कमांड्स हैं ना, वो नीचे वाले ग्राफ, जो सेकंड ग्राफ होगा उसको रेफर करेगी। इसको रन करके देखें क्या कहते हैं। या तो वही इशू उसको सॉल्व हो गया। दोबारा जो है ना वो आपके सेव करने का इश्यू आ गया। ओके, एक सेकेंड। आई हैव नो आइडिया कि ये मुझे देखना पड़ेगा। सेव एज किसी और चीज के साथ नहीं आता ये। आपके हैव टू सी, ये दोबारा इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हैव नो आइडिया कि किस तरह से इसने यूट्यूब। मैं इसको किसी और जगह पे सी टेम्प में वो कर रहा था मेरे ख्याल में ना। I was able to save here. ऐड टू पाथ करते हैं। कर दिया रन इसने ना? कर दिया था या वो दूसरी स्क्रीन पे गया था। What the heck is this? Let's try. Oh, it always opens in the other आप screen. एक वो डिफाइन कर दें ऊपर, इस तरह से डिफाइन, एन को डिफाइन करना पड़ेगा आपको ना प्लॉट के अंदर, फिर एन रखना पड़ेगा। आप जो है ना ये एक्स एन के बाद ना शुरू में ही फोरियर ट्रांसफॉर्म से पहले लिख दें एन इज इक्वल टू 0 से 0 लेंथ ऑफ एक्स एन। अंदर नीचे लिख एंटर करके यहाँ पे लिखें N = 0 से सेमी कॉलन नहीं कॉलन, लेंथ, लेंथ ब्रैकेट, लेंथ ब्रैकेट में लिखें आर्गुमेंट में लेंथ ऑफ एक्शन, और इसके साथ -1 भी लिखें क्योंकि हमने 0 से शुरू किया ना। तो लेंथ -1 इधर नहीं, बाहर, ना ना ना, बाहर, ब्रैकेट से बाहर। अब नीचे जो है ना, आप इसको कहानी में एंड डाल दें उसमें, सेकंड आर्गुमेंट इसका। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, इसके अंदर एबीएस के फंक्शन डाल दें इसमें। एक्स ऑफ ओमेगा है ना, इससे पहले लिखें एबीएस प्लॉट के अंदर ही, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को प्लॉट कराना है ना, तो ये रियल, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करा रहा था, इसलिए वो गोल दायरे बन रहे थे। हाँ, ब्रैकेट, और एक दूसरी ब्रैकेट भी दूसरी तरफ डालनी होगी एक और। अब इसको मसला नहीं करना चाहिए, अब इसके साथ एन भी लिख सकते थे, लेकिन एक्स ऑफ ओमेगा आपका कितने एन पॉइंट का है ना। ठीक है, इसको भी ना करेंगे, तो रन होना चाहिए इसको। देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया ठीक, जबकि जो आपका एक्स एन है ना, उसमें इसने गड़बड़ की है। एक्स एन आपका जो है, उसमें 10 थे आपके पास टोटल, प्लॉट एक्स एन कॉमा एन। आप एक काम ये करें कि, हाँ, उसको इंटरचेंज कर दें, एन कॉमा एक्स एन कर दें इसको। एन पहले Yep. आना चाहिए प्लॉट में ना, प्लॉट का जो फंक्शन है एक्स एन वाला नीचे, उसमें एन पहले आना चाहिए, फिर एक्स एन आना चाहिए। इसने ये X comma Y है। इसलिए वो एक ही जगह पे सारे बना रहा था वन पे। अब एक स्टेप फंक्शन सा बन जाएगा उसमें।
हाँ स्टेप बना दिया ना इसने, ये 0 से लेके 9 तक 1 है, इससे पहले 0 है, ये स्ट्रेट लाइन एक्चुअली आ रही है, ये स्टेप फंक्शन, इसका एज नज़र नहीं आ रहा, ट्रांजिशन नज़र नहीं आ रही इसकी। तो अनलेस के मैं जाऊं -1 से लेके। हाँ नहीं, उसमें आप ये करेंगे जो आपका आप इसमें जाए ना दोबारा से कोड में, आपने वंस जो डिफाइन किया हुआ था ना, उस वंस में आपको, वंस में हमने लिखा है एक रो और एल कॉलम्स हैं, तो यहाँ पर आपको ना एक 0 पहले डालना होगा, इधर नहीं, इससे पहले एक इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना होगा, और इस वंस के फंक्शन से पहले आपको जो है ना कोई 0 डालना पड़ेगा, इस तरह से कुछ स्क्वायर ब्रैकेट डालें और यहाँ पे 0 लिख दें, कॉमा, वंस, और आगे स्क्वायर ब्रैकेट, तो अभी एक 0 आ जाएगा शुरू में एक सैंपल का। समझ गया। उसने जो एवरेजिंग की है स्ट्रेट लाइन हाँ बना वो इससे के। तो करेक्ट, क्योंकि प्लॉट का फंक्शन है ना, स्टेम का, स्टेम होता तो फिर वो एज उसका दिखाता, तो इसने वो इंटरपोलेट कर दिया बीच में। अच्छा ये तो आपका वो, इसको इस्तेमाल करते हुए उन दो ग्राफ्स को आप बना सकते हैं। अभी आप आए वो दूसरे वाले कोड के ऊपर, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें काफ़ी अच्छा काम होगा। वो कोड जो है ना वो मेरा नहीं है, मैंने इनसे, इन्होंने शेयर किया था, मैं इसको आपको पढ़ा सिखाने और पढ़ाने की नियत से आपसे शेयर किया है। स्टीवन ब्रंटन जो है ना, उन्होंने डेवलप किया, और उनके को ऑथर ने। डेटा ड्रिवन साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है, बड़ी अच्छी बुक है इनकी, तो उसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है इसको। ओके। ये है प्रोफेसर हैं वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में। तुम्हें पता है कि आपके जो अम, वो है पाकिस्तान जो हायर एजुकेशन कमीशन है, उनकी यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के साथ अ, ये है आपके, एक सेकंड क्या नाम है, डीन यूनिवर्सिटी, डीन, ओके। उनके यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के साथ इनका वो है उन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट जी जी, कि हर साल जो है वो 100 बच्चों को फ्री वो मिलेगी आपके हायर एजुकेशन के लिए ना, फ्री स्कॉलरशिप, रहना वहना सब कुछ जो है इंक्लूडेड। अच्छा अच्छा, फुल ये ब्राइट मेरे, जो एक आती है, फुल ब्राइट की स्कीम आती है हर साल। नहीं नहीं वो अलग है, ये अलग है। ये मेरे एक दोस्त हैं करीबी, आपके डॉक्टर शहाब खान, जी, पश्तो बोलने वाले पठानी, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में ना। अच्छा अच्छा, यू वांट टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग? एक, रिकॉर्डिंग में कैसे अभी तो आप स्टॉप होस्ट करूँ? बने, चलें इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी आप होस्ट हैं तो आप इसको रन करके देख लें। ये बड़ा अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें बताने की भी हैं इस कोड में। रन। देखें तो रन कर अब दिया। इसको पहले गो थ्रू कर लें। आपका रन हो गया? देखें इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, फुल स्क्रीन जगह को, इसमें देखें ओरिजिनल सिग्नल जो है ना आपका, एक ओरिजिनल सिग्नल था, उसमें दो फ्रीक्वेंसीज थी, 50 और जो है वो 150 हर्ट्स की, या 125 हर्ट्स समथिंग, उसके अंदर नॉइस को शामिल किया। ठीक है, नॉइस करने के बाद इसमें से जो है ना नॉइस को रिमूव किया है, और जो ब्लू कलर में आपको सेकंड ग्राफ में नजर आ रहा है ना, ये क्लीन्ड फिल्टर्ड सिग्नल है ब्लू कलर में। ठीक है, तो अब ये किया कैसे, लेट्स गो टू द कोड, और बाकी इसका जो है वो है, इसका फोरियर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इसमें जो दो आपके पास नजर आ रही है ना, ये दो फ्रीक्वेंसीज यूजफुल है, बाकी रेड कलर में सारी नॉइज है। अब जरा कोड की तरफ बढ़े, कोड दिखाएं जरा मुझे एक नजर। एक सेकेंड, इस इन्होंने जो है वो आपके
जो क्लीन इसको क्यों बोला है? ये जो ब्लैक वाला है ये तो क्लीन तो नहीं है, जो ब्लैक वाला तो नॉइज है, नहीं? ये एंड द ब्लू वाला जो फिल्टर्ड है। ब्लू वाला तो फिल्टर्ड है, जो हमारी आउटपुट है ना वो फिल्टर्ड है, और वो क्लीन नहीं कहना चाहिए था, नॉइजी कहना चाहिए था। इन्होंने वो मेरा ख्याल है गलत लिख दिया इसमें। नॉइजी सिग्नल, इसको देख वेरीफाई भी कर लेते हैं ना कोड के इस लाइन में कि किसको प्लॉट किया इन्होंने। तो बाकी इसका जो है वो डीएफटी लेके इन्होंने स्पेक्ट्रम इसका बनाया हुआ है। ओके। जी, अब कोड को जरा देखते हैं एक नज़र। इन्होंने देखें फिल्टर करके ना नॉइज बीच में से निकाला है। अब शुरू से देखें कि इन्होंने डेल्टा टी रखा है, जो कि आप समझ लें सॉर्ट ऑफ सैम्पलिंग इंटरवल है। $1 मिली सेकेंड। सैम्पलिंग इंटरवल है सॉर्ट ऑफ। फिर आपने डीटी जो लिखा हुआ है, या फिर उसके बाद उन्होंने दो साइनसॉइड्स बनाए हैं, एक 50 का और 120 हर्ट्स का। फिर उन्होंने क्या किया, तीसरी लाइन में एक रैंडम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ना वो इसमें ऐड कर दिया 2.5 एम्पलीट्यूड के साथ। ठीक है, तीसरी लाइन नंबर 4 में। इसके बाद उन्होंने जो है, जी, फिर उन्होंने इसका फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, एफएफटी यानी डीएफटी कैलकुलेट किया है। तो वो एन पॉइंट का रखा है और एन की वैल्यू रखी है लेंथ ऑफ टी के बराबर इन्होंने। ठीक है, जो एन पॉइंट का डीएफटी है, और ड्यूरेशन इसकी जो लेंथ ऑफ टी है उसके बराबर रखिए, कम से कम, कि आप अगर ज़्यादा रख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रेजोल्यूशन का एफएफटी बन जाएगा इसका। यही आज हम देख रहे थे। फिर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी बनाई है। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो है ना इसकी वो आती है, अगर आप इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसको इसके कॉन्जुगेट के साथ, फोरियर ट्रांसफॉर्म के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो दैट गिव्स अस द पावर स्पेक्ट्रम ऑफ द सिग्नल। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी या पावर स्पेक्ट्रम, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी की कितनी पावर सिग्नल में मौजूद है। फिर उन्होंने जो है एक्स को पॉपुलेट करने के लिए ना इसको नॉर्मलाइज किया है एन से, और मल्टीप्लाई कर दिया इसको सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से। इससे क्या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होती है इसकी, इसके हवाले से। और जो आपका क्वेश्चन पहले दिया था ना ये इंटर रिलेटेड है, तो इसमें मैं स्टडी करके ही आपको ना डिटेल में समझाऊंगा इसका। तो ये वो है कि इससे फ्रीक्वेंसीज जो है ना वो आपकी एक्स एक्सिस पे आ गई है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी किस एम्पलीट्यूड के साथ मौजूद है। आगे उन्होंने राउंड ऑफ किया फ्लोर फंक्शन यूज करके। फिर आगे इन्होंने क्या किया कि उसमें से ये जो लाइन नंबर 12 को देखें जरा, इंडिसेस इज इक्वल टू पी एच डी ग्रेटर देन 100। तो वो वाली जो आपकी है ना, क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड्स जो कि 100 से, जिनकी जो पावर है 100 से ज़्यादा है, 100 यूनिट से ज़्यादा है, उनको उनकी इंडिसेस निकाल देगा। यानी पीएचडी क्लीन के अंदर क्या कर रहा है कि उनको रहने देगा जो 100 से ज़्यादा वाले हैं, और जो बाकी जितने भी हैं उनको ज़ीरो कर देगा। तो वहां पर ये जो लाइन नंबर 12 है, जहां जहां पे वो पावर उसकी 100 से कम होगी वहां पे 0 0 0 आ जाएगा। तो जब आप पीएचडी को डॉट स्टेरिक करके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन, तो वो सारी वैल्यूज जहां पे आपकी जो है ना पावर 100 से कम है वो सब जीरो हो जाएंगी, और जहाँ पावर ज़्यादा है यानी यहाँ पे यूजफुल सिग्नल हमारा मौजूद है जो फ्रीक्वेंसी है 50 और 120 हर्ट्स की, उनको रहने देगा, बाकी नॉइस वाली को रिमूव कर देगा। इससे वो क्लीन कर रहा है इसको, सिग्नल को फिल्टर जो हो रहा है ना वो इस यहाँ से हो रहा है। और ये एफ इन्होंने यही काम उसके साथ भी किया, इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में लाइन नंबर 14 को देखें। एफ हैट इज इक्वल टू एफ हैट, नया एफ हैट जो निकलेगा, इंडेसेस डॉट स्टेरिक एफ हैट, फोरियर ट्रांसफॉर्म जो सिग्नल का है उसी के साथ इंडेसेस को मल्टीप्लाई कर दिया। लाइन नंबर 14 में एक्चुअल फिल्ट्रेशन हो रही है। इफेक्ट क्या है? एफ हैट जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जो ऊपर देखिए ना लाइन 7 में या निकला इफेक्ट वेरिएबल है। एफ के इफेक्ट। बाद, एफ लेने के ओके। बाद एफ हैट बना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म को जो क्लीन कर रहे हैं या फिल्टर कर रहे हैं ना, तो वो यहाँ इस लाइन में हो रहा है, लाइन नंबर 14 में। और हो किस तरह से रहा है कि वो सिग्नल्स जिनकी जो पावर थी ना वो 100 से बड़ी थी उनको रहने देगा, बाकियों को खत्म कर देगा। ये लॉजिक लगाया है उन्होंने। फिर अगली लाइन 15 में इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया है, वापस उसको टाइम डोमेन में ला रहे हैं, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। फिर प्लॉटिंग की है। प्लॉटिंग में देखें पहला जो सब प्लॉट का इन्होंने फंक्शन यूज किया, 3 रोज और 1 कॉलम, और उसमें से नंबर 1 ऊपर वाली की बात कर रहे हैं, उसमें प्लॉट का फंक्शन यूज किया, टाइम है। फिर उसका जो है वो एफ क्या था, एफ हमारा सिग्नल था, जो क्लीन सिग्नल था वो दिया, और उसकी लाइन विड्थ वगैरह फॉर्मेटिंग की है। फिर होल्ड ऑन करके उसी के ऊपर, उसी ग्राफ के ऊपर दोबारा से बना रहे हैं ये नॉइस वाले सिग्नल को लाइन नंबर 19 के अंदर। ठीक है, और दूसरा एफ,
ये इन्होंने मेरा ख्याल है कि इधर जो है ना, एक आपका एफ दूसरा होना चाहिए था और दूसरा आपका नॉइज वाला एफ होना चाहिए था। ये एक ही चीज को दो दफा इन्होंने प्लॉट कराया। मेरे ख्याल में इसको करेक्शन करनी चाहिए कोड में। देख रहे हैं लाइन 18 19 के अंदर एक आपका होना चाहिए, दूसरा एफ होना चाहिए, कोई और सिंबल यूज करना चाहिए, और एक नॉइस वाला और एक विदाउट नॉइस वाला। ठीक है, नहीं, दोनों को फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी ना, अगर नहीं नहीं, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डोमेन नहीं में। है, एफ इज नॉट फ्रीक्वेंसी, एफ वो है, सिग्नल है आपका। एफ वो फंक्शन है, ऊपर देखें ना, लाइन 5 3 4 में जाके देखें। एफ आपका एक एफ है ना, अब उसको वो कर दें, नए वाले एफ को एफ एन कर दें या कोई और नाम दे दें उसको। फिर जहाँ कहीं एफ आ रहा होगा उसको चेंज करना पड़ेगा आपको, ये देख लीजिएगा। नहीं, आप ऊपर वाले को चेंज कर दें, ओरिजिनल को F1 एफ कर दें से इसको। एफ सिग्नल कर देते हैं इसको। और ये दूसरी लाइन में फिर एफ एस कर दें इसको, लाइन 4 में भी। और यहाँ पे नीचे जो है लाइन 18 में भी चेंज होगा, बाकी जगहों पे कहाँ पे? नहीं, बाकी जगहों पे नहीं करना आपने। नहीं नहीं, वहाँ पे ना नहीं उसका करना। जो वो फोरियर जो निकालोगे वो उसका नहीं निकालोगे। नहीं नहीं, ओरिजिनल का नहीं, क्लीन का नहीं, वो नॉइजी का निकालना है। नीचे आपका ओके जो तो 18 है ना, 18 में सिर्फ एफ एस आएगा, बाकी एफ आएगा। तो नॉइजी और क्लीन जो लिखा है ना, ये भी इंटरचेंज आपको करना पड़ेगा। लेजेंड जो लिखा हुआ है ना, मेरा ख्याल है इंटरचेंज हो जाएंगी आपस में। इसको देख लें, फिर कौन सा वो ग्राफ से सही पता चल जाएगा फिर से। अच्छा, दूसरा जो सब प्लॉट की सेकंड वाला है ना, उसमें देखें ये क्या करता है कि ये एफ को प्लॉट किया है, और उसका जो रिकवर्ड सिग्नल है उसको। तो एक नॉइजी सिग्नल है, और दूसरा आपका जो है फिल्टर्ड सिग्नल है, FFILT जो लिखा है ना, एफ फिल्टर्ड, ये आपका फिल्टर्ड सिग्नल है। इसको सेव एज आप कर लें। कमीने, आई हैव नो आइडिया कि क्यों सेव नहीं करने देता। So, it's just really strange. हाँ, प्लॉट क्यों नहीं किया है इसको इस दफा। पुराने वाले ग्राफ्स जो है उनको देखें, उन्हीं के ऊपर प्लॉट ना कर दियो। नहीं, और यूजुअली आपके, ओ, कर दिया, वो पीछे है तस्वीर। ये जो है ना व्यू आपका थोड़ा जूम ज्यादा हुआ है इसको। ऐसे मैं इसको क्लोज करके दोबारा से प्लॉट करता हूँ ये कि तो प्लॉट पिछले और अगले सबको मिक्स कर दिया है इसने। आपके ऑल टैब फिगर 3। एक सेकंड में, काफी ढेर सारी फिगर ओपन थी, मे बी इट्स ओल्ड। मैंने सबको बंद कर दिया। नाउ आई प्लॉट अगेन। ओके, अब प्लॉट हो गया। यस। हाँ, फिल्टर्ड। इसमें उल्टा हो गया ना, देखिए नॉइजी और क्लीन जो है ना इंटरचेंज हो गए हैं। नहीं नहीं, सही है। अगर तुम ऊपर वाले देखो, में, ऊपर वाला जो है, हाँ तुम सही कह रहे हो, दोनों में उल्टे हैं। आपके उसमें इसका क्लीन और क्लीन नॉइजी जो है ना, क्लीन नॉइजी इंटरचेंज हो गया, और इसमें आपको चेंज करना होगा क्लीन और फिल्टर्ड के बजाय नॉइजी और फिल्टर्ड। फिल्टर्ड, या यू राइट। तो इसने ये किया है कि जो जिनकी पावर स्पेक्ट्रम 100 यूनिट से ऊपर का था ना, उनको रहने दिया, बाकियों को डिलीट कर दिया। नतीजा ये निकला है कि आपका सिग्नल जो है ना वो फिल्टर हो गया। यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म से जब हमने दोबारा इसको इन्वर्स फोरियर लेके टाइम डोमेन में गए, तो वो नॉइस की जितनी फ्रीक्वेंसीज मौजूद थी वो सब खत्म हो चुकी थी बीच में से। कॉन्सिक्वेंटली हमें ओरिजिनल सिग्नल जो है ना वो मिल गया। तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो इसने क्लीन और फिल्टर लिखा है ना, वहां पर एफ एस को अगर प्लॉट कर दें ना साथ, तो कंपैरिजन बेहतर हो जाएगा। अभी तो हमने नॉइजी और फिल्टर्ड को देखा है ना, नॉइजी और फिल्टर्ड को, तो अगर हम ओरिजिनल और फिल्टर्ड को देखें तो हमें ये ज़्यादा बेहतर पता चलेगा कि जो ओरिजिनल है वो कितना हद तक रिकवर हुआ है।
जो सेकंड ग्राफ है ना उसमें क्लीन और फिल्टर्ड का कंपैरिजन वहाँ पे इसने जो है ना वो कर दिया है, नॉइजी को कर दिया। अगर वहाँ पे आप एफएस कर देंगे ना फिर कंपैरिजन बेहतर होगा कि ओरिजिनल क्या था विदाउट नॉइज और फिल्टर्ड कैसा है। आई सी। तो पहले में जो नॉइजी और क्लीन है उसको स्वैप कर देता हूँ मैं। और हमारा जो है इसमें दूसरे एफएस कर दिया में लाइन 22 में, बल्कि अच्छा लाइन सही 20 लाइन 23 में। 22 में, 22 में। और नीचे हाँ क्लीन और फिल्टर्ड अब सही होगा, ठीक है। ठीक है इसको कर दे। इसमें टाइटल भी साथ लिख सकते हैं सब प्लॉट के बाद ना, तो वो ब्लू वाला जो है वो आपका फिल्टर्ड है और ब्लैक वाला क्लीन होगा। थोड़ा इसको बड़ा करके करें फुल स्क्रीन। ओके, एग्जैक्टली सेम ही है। जी एग्जैक्ट सेम नहीं है बट सिमिलर है। सिमिलर है, थोड़ा सा शक्ल। फर्क आया है इसमें। उनके हायर फ्रीक्वेंसीज मौजूद होंगी ना, वो खत्म हो गई हैं बीच में से। हाई फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं, तो साइन साइन का फंक्शन था ना, दो फ्रीक्वेंसी थी ना वो खाली, यहाँ पे 50 हर्ट्ज जी और होना नहीं वो क्योंकि आपने उसको वो किया है ना, एक लिहाज से सैम्पलिंग हमने की है, जो डीटी रखा था ना बीच में, तो मैटलैब ओ मैटलैब ने खुद ही सैम्पलिंग कर दी है उसकी। समझ गया, समझ गया। ओके, यस तुम सही कह रहे हो। जब सैम्पलिंग होगी तो वो, या इनफिनिट नंबर ऑफ सैंपल नहीं है, तो जी तुम्हारे पास सैम्पलिंग की वजह से जो है वो आप इसमें, ओके, क्वांटाइजेशन और फिर वापस आने में, यस समझ में आ गया कि क्यों वो एग्जैक्ट सेम जो सिग्नल वो कभी भी नहीं मिलता। सही, जबरदस्त, इज गुड। 2 मिनट रह गए मीटिंग के। जी बस, बस हम क्लास एंड करते हैं फिर। हाँ सही, फिर मुझे फोन कर लेना ना तुम। सही है। जी जी ठीक आप, है, मैसेज मैसेज कर देंगे जो वो। नो नो, ये उसके लिए ना, तुम्हारे आपके हायर एजुकेशन कमीशन के लिए, हाँ चलें, ठीक है यूनिवर्सिटी ऑफ ठीक। ह्यूस्टन का, मुझसे फोन कर लेना आपके जब भी तुम्हारे पास टाइम हो। चलें सही। ठीक। ठीक है अल्लाह मेरे हाफिज। भाई, ओके, खुदा हाफिज।